जय जगन्नाथ। आज बात करेंगे भक्त और भगवान के रिश्ते की। जब भक्त दिल से भाव विभोर होकर कुछ भी गाता है तो भगवान उसको सुनने के लिए उसके पीछे पीछे घूमते हैं। तो होता ये है कि एक दिन पुजारी जगन्नाथपुरी के जब मंदिर के पट खोलता है तो वो देखता है भगवान की पोशाक फटी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, भगवान को खरोंच भी लगी हुई है, कहीं गाल पे लगी हुई है। तो बोलता है कि ऐसे कैसे हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। तभी राजा भी दर्शन करने पहुंचते हैं। राजा को भी खराब लगता है कि तुम लोग ऐसे कैसे रखते हो तैयारी व्यवस्था। तो बोले भाई हमने तो बहुत अच्छे से तैयार किया था, ये ऐसा क्यों हुआ, समझ में नहीं आता है। राजा भी डर जाता है। राजा उपवास शुरू करता है कि पता नहीं कुछ अनहोनी होने वाली है क्या। तो रात में जो पुजारी होता है उनके स्वप्न में भगवान आते हैं और कहते हैं कि एक बच्ची है माली की बेटी, वो जब बगीचे में जाती है वो गीत गोविंद गाती है, और वो जब बगीचे में गीत गोविंद गाती हुई घूमती है तो मैं यहाँ रुक नहीं पाता हूँ मंदिर में, मैं भी उसके पीछे पीछे घूमता रहता हूँ। वो बैंगन के पौधे के पास से जाती है तो उसमें कांटे होते हैं तो वो मेरे कपड़ों में लग जाते हैं, कभी वो इधर से निकलती है कभी उधर से, मैं भी घूमता रहता हूँ तो मेरे वस्त्र फट जाते हैं, मुझे थोड़ी बहुत खरोंच लग जाती है, लेकिन मुझे जो आनंद मिलता है उसकी भजन में और वो गीत गोविंद की रचना में तो मैं रोक नहीं पाता हूँ अपने को। तो पुजारी जी ने भी राजा को भी बताया। फिर राजा ने पूरे राज्य में ये ढिंढोरा पिटवाते थे उस समय, सब जगह अनाउंस करवा दिया कि गीत गोविंद गाएं तो इस तरह से गाएं कि जैसे राधा कृष्ण उसको सुन रहे हैं। और उस बच्ची को बुला लिया जाता है महल में या मंदिर के पास ही उसको घर दे दिया जाता है, उसकी फैमिली को बुला लिया जाता है और उससे कहते हैं कि जब रात्रि की लास्ट आरती होती है, भगवान सोने जाएंगे, उसके पहले गीत गोविंद इनको सुनाओ। तो वो गीत गोविंद सुनाती है, उसके बाद ही भगवान सोने जाते हैं। कितनी प्यारी कहानी है ना कि भक्ति के भाव में भगवान बंध जाते हैं, फिर भक्त जैसे गाता है जैसे जाता है उसके आगे पीछे भगवान जाते रहते हैं। धन्य हो बच्ची। जय जगन्नाथ, सबका मंगल हो।